हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में मैथ्स का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स पार्ट 19। तो फर्स्ट से लेके 18 तक जिन बच्चों ने पार्ट ना देखे उनको देखिए, लगभग पूरे चैप्टर को डिस्कस किया हुआ मैंने। आज ये अभी मिसलिनियस को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियोस में। इससे पहले भी 18 पार्ट में भी मिसलिनियस को डिस्कस किया था। बड़े काफी सॉल्यूशन है, 44 करीब नियर अबाउट। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 18 और ये 19 तक डिस्कस करेंगे और एक पार्ट और लास्ट में 20। तो इस तरह से चैप्टर इंटीग्रल कंप्लीट होगा। तो बच्चों देखिए, मिसलिनियस के यहाँ पे मैंने लिया हुआ 13 क्वेश्चन लिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करना, देखिए फंक्शन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं लेट e की पावर और t ले लें अगर हम, तो क्या होगा देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा e की पावर x dx इसको dt में कन्वर्ट होएगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू जाएगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगी dt, देखिए ये और ये वैल्यू dt हो गई, यानी इसको बोल सकते हैं dt अपॉन दिस वैल्यू 1 प्लस t और 2 प्लस t। देखिए इस टाइप से ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। देखिए पार्शियल के अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t और ये 2 प्लस t को a अपॉन 1 प्लस t और ये प्लस b अपॉन 2 प्लस t के अकॉर्डिंग में ऐसे ले ले। तो 1 अपॉन 1 प्लस t 2 प्लस t और ये ऐसे मान इसका 1 प्लस t 2 प्लस t और ये आ गया a और ये कट गया। देखिए ये इस a के साथ जाएगा 2 प्लस t और प्लस b के साथ जो है 1 प्लस t जाएगा b 1 प्लस t, ये कट गया डिनोमिनेटर। देखिए तो वैल्यू क्या आ गई 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 प्लस t और प्लस b ब्रैकेट में 1 प्लस t। अब ये कंपेयर करेंगे ताकि a और b की वैल्यू निकाल सकें। देखिए तो यहाँ पे कंपेयर कर ले, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे दे सकते हैं लेट t इक्वल टू -1 अगर ले लें तो ये देखिए वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 लगा तो यहाँ तो 1 है, t है नहीं है, और ये आ जाएगा a ब्रैकेट में 2 माइनस 1 और प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस 1। ये देखिए करके 0 आ गया, यानी 1 इज इक्वल टू आ गया a और a इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 आ गई, देखिए फर्स्ट आ गई। और ये जो है और t की जगह when t इज इक्वल टू -2 लगाए तब क्या होगा देखिए, तो 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 2 माइनस 2 और प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस 2। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए ये वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू, यहां से आ रहा है माइनस के b और बोल सकते हैं b इज इक्वल टू -1। तो a बराबर 1 आ रहा है और b बराबर -1 आ रहा है। ये वैल्यू यहां पे लगा देंगे इसमें। ये वैल्यू जाएगी इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t 2 प्लस t को लिख सकते हैं हम इंटीग्रल ऑफ 1 है, देखिए a की जगह 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस t और ये माइनस, देखिए -1 है तो माइनस यहां बीच में आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस t और ये dt इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर ले, ये जगह i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस t dt। ये वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन t यानी log t, ये वैल्यू हो जाएगी log 1 प्लस t और माइनस दिस वैल्यू log 2 प्लस t प्लस c। अब ये देखिए log m माइनस log n के फॉर्म में, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये आइडेंटिटी होती है। देखिए log m माइनस n log m, ऐसे बोल सकते हैं log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, ये आइडेंटिटी होती है। log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं, या log m अपॉन n को log m माइनस n के फॉर्म में लगाएंगे। तो इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो ये वैल्यू जाएगी log और वैल्यू जाएगी 1 प्लस t अपॉन 2 प्लस t प्लस c, ये वैल्यू देखिए। और ये i इज इक्वल टू log t की वैल्यू लगा दें, t की वैल्यू हमने e की पावर x ली है तो बस ये आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस e की पावर x अपॉन 2 प्लस e की पावर x प्लस c। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आएगा। बस करना है कि e की पावर x और t ले ले
और इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग में सॉल्व करें। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस किया हुआ है, पीछे एक चैप्टर में डिस्कस किया था, उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से डिफरेंशिएट करें और अलग अलग करके इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, और ये इंटीग्रेट करके जो सॉल्यूशन आएगा ये सॉल्यूशन होगा। इसी क्वेश्चन के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो रहेगी i इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x, और ये देखिए माइनस वाला लगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, और ये dx ये वैल्यू रहेगी, देखिए माइनस वाला है तो 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x, तो 3 को पावर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब e की पावर log तो ये x आ जाएगा, ये e log में जाएगा तो ये वैल्यू रहेगी x क्यूब अपॉन e की पावर log x की वैल्यू जो होती है वो x हो जाती है, तो ये log e log हट जाएगा और ये बचेगा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को t ले लें, लेट x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करें तो जाएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, देखिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया। 4 को नीचे करेंगे तो ये आएगा x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4, देखिए तो x क्यूब dx, यानी x क्यूब dx, देखिए ये वैल्यू है, इसकी जगह dt अपॉन 4 लगा देंगे और ये मिल जाएगी, तो ये 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt आ जाएगा, इसको t माना हुआ है, ये वैल्यू है 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगी log t प्लस c, देखिए ये t प्लस c और यहाँ t की वैल्यू लगा दें तो i बराबर है 1 अपॉन 4 log, और t की वैल्यू हमने माना हुआ है f की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इजी सॉल्यूशन है। बस क्या करना है कि बस इसको यहाँ से e log हटा देना है तो x क्यूब बचेगा, और इसको ये है डिनोमिनेटर ले लेंगे, पावर माइनस आ जाए तो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और ये x की पावर 4 प्लस 1 को t के अकॉर्डिंग लेके और जो है इसको डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे वैल्यू को, और यहाँ पे 1 अपॉन t की वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे यानी log t, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा। तो ये एडिट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये फंक्शन जो है इसको देखिए पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, इसको सिंपलेक्स कर लेते हैं, यानी sin देखिए दिया हुआ sin 2x और इनटू sin इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे तो ब्रैकेट में sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहां से sin एक और ले लें, इसमें sin एक और कॉमन ले लेगा हम, तो अगर ये जाएगा तो sin पावर 4x और ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा तो बचेगा cos अल्फा प्लस, अब क्योंकि sin x का निकाला है तो यहां पे हो जाएगा ये cos x अपॉन sin x इनटू sin अल्फा, देखिए ऐसे कर सकते हैं। हमने देखिए sin x निकाला था, यहां sin x नहीं है तो ये हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइडेशन वाला रह जाएगा, तो ये वैल्यू जो रहेगी sin 4x और ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा प्लस ये हो जाएगा cot x इनटू sin अल्फा, ये वैल्यू जो है यहां लगा देंगे, यानी जब i वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट sin पावर 4x ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा dx, देखिए ये इस कंडीशन में आ गया। अब ये पावर 4 है, रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और ये ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा और ये dx देखिए अंदर, इस वैल्यू को ये ऊपर आ जाएगा, ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन हम ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन cos अल्फा प्लस cot x इनटू sin अल्फा dx, देखिए अब नीचे वाले डिनोमिनेटर का अगर t ले लें तो लेट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा पर t ले लें, देखिए डिनोमिनेटर का अगर t ले लें तो ये तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, और इसका हो जाएगा माइनस के cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, जिस वैल्यू और ये sin x रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है sin अल्फा dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू आएगी
साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, यानी ये इसको ले सकते हैं हम cosec स्क्वायर एक्स dx को लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसी जगह cosec स्क्वायर एक्स dx की जगह माइनस dt अपॉन साइन अल्फा ये लगा सकते हैं। तो यहां वैल्यू हो जाएगी i, और यहां पर देखिए माइनस साइन अल्फा, ये कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, ये आ गया dt अपॉन दिस वैल्यू जो आ गई, इसको केवल t माना हुआ है तो ये वैल्यू आ गई t, और ये रूट में वैल्यू लगी थी कि वैल्यू जो है रूट में, यहाँ पे ये वैल्यू रूट में है तो ये रूट में आएगा रूट t ऐसे, यानी i बराबर आ गया माइनस के, ये हो जाएगा cosec अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt, ये आ गया। देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस cosec अल्फा और ये जाएगा t की पावर माइनस यानी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और ये i बराबर आ गया i इज इक्वल टू 2 चलाएगा तो यानी -2 cosec अल्फा और ये रूट, ये जाएगा रूट t प्लस c, और रूट t की वैल्यू लगा दें तो i बराबर आ गया -2 cosec अल्फा और रूट के अंदर रूट t जो मैंने हमने t वैल्यू लिखी है मानी हुई है, ये देखो cos अल्फा प्लस cot x इनटू sin अल्फा प्लस c, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इस तरह से निकाला। इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वैल्यू को देखिए हम इस तरह से निकाला हुआ है, इसकी जगह आप ये लगा सकते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे छोड़ दे तो इस तरह से आंसर आएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से इसको पहले जो है इसको साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगा के साइन a कॉमन ले ले तो साइन की पावर 4 का आ जाएगा, और यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए कन्वर्ट कर ले cosec के फॉर्म में, क्योंकि cot को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये अल्फा जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ x को x यहाँ वेरिएबल है तो cosec इसको जो है cot cosec आ जाएगा, और cot x का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cosec का ऐसा आएगा। तो इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे और ये रूट t और 1/2 t आएगा, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये दियो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस रूट x अपॉन 1 प्लस रूट x dx, ये दिया हुआ है। या मान लेते हैं लेट रूट x बराबर cos t ले ले, cos t अगर ले ले तो ये इसका स्क्वायर करेंगे यानी x बराबर आ जाएगा cos t, और डिफरेंशिएट कर दें तो ये जाएगा dx इज इक्वल टू 2 cos t और इनटू cos का माइनस sin t dt, देखिए ये वैल्यू आएगी, यानी dx को लिख सकते हैं -2 cos t sin t dt, ये लगा सकते हैं। देखिए वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो ये जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t, और dt की जगह ब्रैकेट में -2 sin t cos t dt, ये -2 आ जाएगा, ये तो आई वाला -2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में देखिए यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस cos t की ऐसी वैल्यू लगाएं ताकि वैल्यू जो है एलिमेंट हो जाए। यहाँ पे लगा देंगे 1 माइनस में से प्लस हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2, देखिए ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इसी तरह से नीचे 1 प्लस इसी जगह 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 माइनस 1, ये आइडेंटिटी cos 2t वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, और ये जो है ब्रैकेट में देखिए sin t, तो sin t को लिख सकते हैं 2 sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2, और ये cos t dt। यहां sin 2 की भी आइडेंटिटी लगा दी, देखिए पहले cos 2 की आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी लगानी ताकि जो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 लगाएंगे तो 1 माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 t अपॉन 2 माइनस 1 लगाएंगे, तो ये देखिए 1 से 1 कट रहा है, ऐसे ही 1 से 1 कट रहा है। आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिकल, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी और 11th में पढ़ी होगी, तो ये सब आइडेंटिटीज यूज होनी है यहाँ पे। तो i बराबर हो जाएगा, देखिए ये जाएगा -2 और ये 2 आ रहा है तो ये जाएगा -4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट, ये बचेगा 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 cos स्क्वायर 2 अपॉन 2 से 2 कट गया, और ये ब्रैकेट में बचेगा sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2 इंटू
cos t dt। ये आ गया i इज इक्वल टू -4, इंटीग्रेशन देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा sin t अपॉन 2 अपॉन cos t अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में sin t अपॉन 2 और ये cos t अपॉन 2 और cos t dt। देखिए तो ये cos t से ये कट गया, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू जो आएगी i इज इक्वल टू, देखिए ये -4 तो ऐसी है, इंटीग्रेशन ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू cos t dt। ये देखिए वैल्यू आ गई इस टाइप से। अब यहां पे इसमें फिर आइडेंटिटी लगाएंगे cos के अकॉर्डिंग में। cos की वाली आइडेंटिटी कौन सी है, देखिए इससे से cos 2x 2 थीटा वाले थीटा जो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें यहां से वैल्यू निकाले यानी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये लगा सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पे वही आइडेंटिटी लगा थी तो इसकी जगह ये साइन स्क्वायर थी की जगह ये लगा देंगे, डिग्री हाफ करेंगे तो ये डिग्री हाफ हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 2 ये बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस cos t और ये cos t dt। देखिए क्योंकि ये t अपॉन 2 है तो ये t अपॉन 2 है तो ये हो जाएगा, ये थीटा अपॉन 2 है तो ये थीटा हो जाएगा, यानी ये 2 थीटा है तो ये थीटा देखिए और ये सिंगल थीटा ले ले तो ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, तो इस तरह से कन्वर्ट होगा और ये वैल्यू देखिए से मल्टीप्लाई होगी ये माइनस और ये माइनस के 2 ये कट गया माइनस के 2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको मल्टीप्लाई करें cos ये जगह cos t माइनस cos स्क्वायर t dt इस तरह से। अब ये आई बराबर होगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt अलग कर लिया और यहां पर देखिए फिर इसमें आइडेंटिटी लग रही है और ये हो जाएगा माइनस, इसको देखिए इसको ले लें, देखिए माइनस ये हो गया और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर t dt। देखिए तो इसका वैसे हो गया -2 और इसका इंटीग्रेट करें तो जाएगा sin t। देखिए इसका ये हो गया और ये हो जाएगा +2 और इसमें जो है cos स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे इसी आइडेंटिटी से तो ये हो जाती है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos का थीटा -1 यानी cos का थीटा को निकाले अगर तो हो जाएगा ये cos 2 थीटा +1 अपॉन 2। देखिए ये लगा सकते हैं तो इसकी जगह ये आइडेंटिटी लगाने यानी हो जाएगा cos 2t +1 अपॉन 2 तो 2 नीचे आ जाएगा tt इस तरह से। ये देखिए कट गया यानी i बराबर हो गया -2 sin t और ये प्लस इसको अलग अलग करें इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। ये आ गया i बराबर -2 sin t प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा sin 2t अपॉन 2 और ये प्लस t प्लस c। देखिए वैल्यू इस तरह से। अब सब यहाँ पे इसको cos में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को तो i बराबर हो जाएगा -2 और इसको sin t को लिख सकते हैं अंडर में 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं यहाँ देखिए और प्लस ये 1 अपॉन 2 और sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं देखिए और प्लस c देखिए 2 से 2 कट गया यानी i बराबर आ गया -2 और अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर t तो cos स्क्वायर t को हम x लिख सकते हैं देखिए इसकी जगह ये हो जाएगा x और प्लस यहां पे देखिए फिर sin t आ गया तो इसकी जगह फिर 1 माइनस cos स्क्वायर t इनटू cos t की जगह हम रूट x लगा सकते हैं इसकी जगह रूट x और प्लस t की जगह ये आएगा cos इनवर्स रूट x प्लस c यानी ये वैल्यू आ गई i बराबर -2 अंडर रूट में 1 माइनस x और ये आ गया प्लस इसको आगे ले लिया रूट x अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह cos स्क्वायर t लिखिए cos स्क्वायर t की जगह ये फिर x हो जाएगा ये और प्लस ये cos इनवर्स रूट x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन जो आएगा इस तरह सॉल्यूशन आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है कि रूट x की जगह cos t ले लीजिए तो t बराबर होगा cos इनवर्स t हो जाएगा ये और ये स्क्वायर करेंगे तो x बराबर cos स्क्वायर t आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और आइडेंटिटी यूज करके देखिए आइडेंटिटी यूज करके 1 को एलिमिनेट करेंगे पहले और उसके बाद sin 2t की वैल्यू लगा दें। यहाँ एलिमेंट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना
सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो आइडेंटिकली यूज हो रही है, देखिए यहाँ भी यूज हो रही है, ये भी आइडेंटिकली यूज हो रही है, ये भी आइडेंटिकली यूज हो रही है, और जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो है जब साइन की वैल्यू जो है उसको कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे, क्योंकि जो हमने लेट किया जो वैल्यू लेट की है उसकी फॉर्म में हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है फिर वो कॉस टी की वैल्यू या टी की वैल्यू जो भी है पुट करेंगे। सॉल्यूशन जो है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है एक्स के फॉर्म में दिया, तो सॉल्यूशन भी एक्स के फॉर्म में ही निकालेंगे। तो ये सॉल्यूशन आएगा, नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, बोर्ड पे पेपरों में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है tan इनवर्स रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, तो इसको इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। देखिए यहाँ बच्चों 1 को एलिमिनेट करने के लिए हमें x लेंगे cos, x की वैल्यू जो है cos के फॉर्म में लेंगे होगी, तभी ये एलिमिनेट होगा 1। तो ऐसा मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू cos t ले ले, x इज इक्वल टू cos t ले ले, तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो dx जो आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा इसका डिफरेंशिएट माइनस के sin t dt। देखिए इस टाइप से, तो ये वैल्यू जाएगी, यहां लगा देंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, और रूट में देखिए आ गया 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t dt, और dt की जगह ये वैल्यू, ये देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया, और ये हो जाएगा sin t dt इस तरह से। यानी I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, और यहां पे 1 की देखिए आइडेंटिटी लगा दे, 1 को एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन सेम नीचे देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 माइनस 1 इंटू sin t dt। देखिए तो ये 1 से 1 कट गया, ऐसे ये 1 से 1 कट गया, यानी I की वैल्यू आ गई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, और ब्रैकेट में ये 2 sin स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन दिस वैल्यू 2 cos स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू sin t dt। ये 2 से 2 कट रहा है देखिए। अब ये जो है जो वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, और ये रूट में आ जाएगा, देखिए tan के फॉर्म में आ रहा है, ये tan स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू sin t dt। देखिए फॉर्म में आ गया, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, यानी I बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 10 t अपॉन 2 इंटू sin t dt। देखिए तो tan इनवर्स और tan हट गया, तो ये t अपॉन 2 बचेगा, और ये जो आएगा I बराबर आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा t अपॉन 2 sin t dt। देखिए तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। देखिए 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, तो वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन ऑफ t sin t dt। देखिए ये फॉर्म में आ गया। अब इसको जो है बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट कर देते, तो t को हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, sin को सेकंड एलिमेंट ले लिया, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस 1 अपॉन 2, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट यानी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट यानी sin t dt माइनस इंटीग्रेशन, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dt t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, और ये ब्रैकेट 1 dt बाय पार्ट। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो उसके अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट में देखिए t इंटू साइन का हो जाएगा ये cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन का फिर हो जाएगा cos t, और ये dt इंटीग्रेशन cos का माइनस होगा, देखिए साइन का माइनस cos होगा, ये भी माइनस होगा, ऐसे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू अलग अलग कर ले, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो चुका है 1 अपॉन 2 t इंटू cos t, देखिए माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस में 3 माइनस है, तो ये माइनस आएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। देखिए वैल्यू ये वैल्यू आ गया I अपॉन 1 अपॉन 2 t cos t माइनस 1 अपॉन 2 cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा sin t प्लस c। देखिए वैल्यू, अब इन वैल्यू को हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, तो x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जाएगा I बराबर होगा 1 अपॉन 2, और t को वैल्यू देखिए माना हुआ है, तो t की वैल्यू हम निकालें, तो t जो आएगा ये होगा cos इनवर्स x। देखिए तो इसकी जगह लगा सकते हैं cos इनवर्स x
कॉस इनवर्स है x और cos t की जगह देखिए इनटू ये x हो जाएगा, ये x हो गया -1/2 और sin को cos में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस cos का t प्लस c देखिए आएगा, यानी i बराबर हो गया 1/2 x को आगे ले लिया तो x इनटू cos इनवर्स x -1/2 और रूट में 1 माइनस cos t, तो cos t x है यानी 1 माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 तो ब्रैकेट में बचेगा x cos इनवर्स x और ये माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से करना है, इसको करना क्या है, यहाँ पे 1 को एलिमिनेट करने के लिए x को cos के फॉर्म में ले लेंगे, x बराबर cos t तो t बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x और डिफरेंशिएट करेंगे और इसके वैल्यू पुट करके d की पहले एलिमेंट किया और 10 के फॉर्म में आ गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ गए तो पाई पार्ट t को फर्स्ट पार्ट ले लिया, sin t को सेकंड पार्ट ले लिया, बाय द पार्ट के अकॉर्डिंग में फर्स्ट एलिमेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और डिफरेंशिएट कर दिया। जो वैल्यू आएगी उसको बाद में जो है x के फॉर्म में ही लाना है, तो x के फॉर्म में क्योंकि लाया वो देखिए और फिर t की जो है cos इनवर्स लगा के और वैल्यू को x के फॉर्म के लाके सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन आएगा, अच्छा सॉल्यूशन नोट करें और ये बाकी सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नोट करें इसको और प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते